ये राजेंद्र जी राठौड़ साहब अपना तेजस्वी भाषण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम रखा था और तकरीबन 20,000 से अधिक लोगों को बुलाया गया था और इससे भी कहीं अधिक आने का उन्होंने ऐलान किया था। आज जब ये कार्यक्रम हुआ इनका भाजपा का, तो ऊपर से ऊपर 1500 लोगों से ज्यादा इनके पास में भीड़ नहीं जुट पाई और जो मंच के ऊपर मौजूद थे, जो उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी बात रखी, उनमें से एक भी व्यक्ति ने कोई दमदार बात नहीं की, सरकार की योजनाओं के खिलाफ कोई बात नहीं कर पाए, सरकार की योजनाओं में कोई कमी खामी नहीं निकाल पाए और केवल जो पिछले 1.5 साल से राग अल्पा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसी को रिपीट करके अपने कार्यक्रम की इतिश्री की है। प्रमुख बात यह है कि 4-5 महीने चुनाव के रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सरकार के विरोध में किसी भी कार्यक्रम में एक नहीं कर पाई। जो इनका प्रमुख चेहरा है भाजपा का, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो उपनेता भी हैं सतीश पूनिया जी, उनका इस कार्यक्रम से दूरी बनाना ये प्रमाणित करता है, ये साबित करता है कि इनके केवल मतभेद नहीं है, बल्कि इनके मनभेद हैं। जितने भी वक्ता बोले उसमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। ओबीसी का राग अल्पाने वाले, ओबीसी की राजनीति करने की बात करने वाले, विश्व को अपने आप की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले, जो 50% से ऊपर ओबीसी है, उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर एक भी वक्ता वहां पर नहीं था और न वहां पर बोला गया। ये इनकी कलई खोलता है कि ये कितने गहरे पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी बात, कर्नाटक से और कर्नाटक की हार से बौखला करके ये आनन फानन में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कुचेष्टा कर रहे हैं और एक तरीके से धमकियां भी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये 1.5 साल से एक ही राग अल्पा रहे थे कि ईडी आएगी। ईडी आ गई, जांच कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। जो दोषी होगा, जिसने अपराध किया होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? जब आप स्वयं ये कह रहे थे कि हम ईडी ला रहे हैं, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, तो वो ईडी तो इनका जो बार बार कहना था वो ईडी आ चुकी है, तो अब इनको इस मुद्दे के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, बार बार एक ही बात को रखना यह साबित करता है कि इनके पास में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक भी कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, 10 तरह की गारंटी हमारी कांग्रेस की सरकार दे रही है। एक के ऊपर इनका कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई आरोप नहीं। सरकार ने 5 बजट पेश किए, एक बजट के ऊपर इनकी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं, कोई बजट में कमी नहीं।
बजट धरातल पे उतर रहे हैं, योजनाएं लागू हो रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है नहीं। अब इनको चिंता और भय सताने लग गया कि अब चुनाव आ गए, हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास में मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट नहीं है। मोदी जी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे थे, पहले दिल्ली में लड़ा, फिर अनेक स्टेटों में ये लोग बाग मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मोदी जी का चेहरा भी फीका पड़ गया। मोदी जी के चेहरे के ऊपर न पंजाब में चुनाव जीत पाए, न ये कर्नाटक में चुनाव जीत पाए, और अब तो आरएसएस इनका जो सबसे पावरफुल विंग है वो स्पष्ट रूप से कहने लग गया कि अब थोते भाषणों से, मन की बातों से और मोदी जी के चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। और ये केवल परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं कि हम राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बना दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब एक साथ कहने लग जाएं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए हमको वोट दे दो, कांग्रेस को वोट मत दो। जनता नहीं कह रही है, जनता में सरकार की योजनाओं से, सरकार की गुड गवर्नेंस से, सरकार के फैसलों से पूरी तरीके से वो लोग कन्विंस हैं, प्रसन्नचित्त हैं, लाभ ले रहे हैं। बट इनको अपनी कुर्सी और सत्ता प्राप्ति का जो लोभ, लालच, मोह है वो इनसे प्रतिदिन झूठ पे झूठ बुलवाया जा रहा है। ये सारे के सारे हरीश चंद्र जी के बेटे बनकर के राजस्थान में प्रदेश की जनता का रोजाना अपमान कर रहे हैं। प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा काम कर रही है उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। चाहे नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो नीचे स्तर का कर्मचारी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ में जहां भी कोई भी गड़बड़, घोटाला, कोई भी भ्रष्टाचार होने की जब सूचना मिलती है या अपने तंत्र से पता लगाती है और वहां अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है, गड़बड़ पाई जाती है, घोटाला पाया जाता है, कोई अपराध घटित होता है तो उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेती है। और उसी के कारण से आप देख लीजिए कि सचिवालय में किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी लोक सेवक ने बेईमानी की, अपराध किया, चोरी की, उसको आप सब लोगों को बुला करके डीजी और सीएस की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि यहां पर ये पैसा मिला है और ये हम लोग एसीडी में दे रहे हैं और उसकी जांच करा रहे हैं। जब पेपर लीक में आरपीएससी में एक सदस्य की संलिप्तता पाई गई इन्वेस्टिगेशन में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके यहां से बरामदगी की गई। ऐसा उदाहरण आपको केंद्र की मोदी सरकार में कोई नहीं मिलेगा। आपको राजस्थान में पिछले 5 साल और उससे पहले भी वसुंधरा जी की सरकार थी, एक भी केस नहीं मिलेगा। हमने बहुत पिछले 5 साल देखा था। आप बताइए, एक अधिकारी को गिरफ्तार कराने के लिए हम लोग दिल्ली तक गए थे, तब जाकर के एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ था। किसी ने कोई इस्तीफा दिया हो तो बताओ, इनके ऊपर आरोप लगे थे। और जो माइनिंग घोटाला था उसमें आप बताइए, अगर वो सही होते तो वो माइनिंग निरस्त क्यों होती? इससे यह साबित होता है कि जो पिछली 5 साल में जो गड़बड़ियां हुई, जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज के वर्तमान के नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन अपने ही नेताओं की तरफ अंगुली उठा करके
साजिशन उनको पॉलिटिकली टारगेट करके उनके मुद्दे उठा करके और अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मुबारक हो। अगर इनमें से कोई नेता खुले रूप से वसुंधरा जी के किसी भी एक्शन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके शासन के ऊपर अगर कोई आरोप उठाता है, आरोप लगाता है, कोई प्रश्न उठाता है, तो ये अच्छी बात है। इतने पारदर्शी हो गए कि सीपी जोशी जी प्रदेशाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 2013 से डीओआईटी में घोटाले हो रहे हैं। तो भाई, आपकी केंद्र की सरकार, आपकी एजेंसी है, आप 2013 के कोई तथ्य दीजिए। अगर हमारी सरकार के सामने आप कोई तथ्य रखेंगे तो उनके ऊपर हम लोग जांच करा देंगे। अगर आपके पास और कोई तथ्य वसुंधरा जी के खिलाफ कोई हैं या और किसी के खिलाफ हैं तो आप तथ्य ईडी को दे दीजिए। अगर हमारे किसी के खिलाफ किसी के पास कोई भी तथ्य मौजूद हो तो राजस्थान सरकार की पुलिस को अथवा केंद्रीय एजेंसी को उनको देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, वो दे सकते हैं। बट रोजाना अनर्गल झूठे आरोप लगा करके केवल राजस्थान की छवि को पूरे देश में बदनाम करने की जो ये कुचेष्टा कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आज जब राजेंद्र जी राठौड़, जो अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, विभिन्न मीटिंगों में अपने लोगों में, भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में, जब वो स्पीच दे रहे थे तो 500 लोग भी उनकी मीटिंग में नहीं थे। सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी और वो कार्यकर्ताओं को कसम खिला रहे थे, सौगंध खिला रहे थे। इनकी दुर्गति देखो आप, दुर्गति शब्द बहुत एप्रोप्रिएट है। इनकी दुर्गति देखो कि इनको कार्यकर्ताओं को आने के लिए, उनके झूठे भाषण सुनने के लिए उनको कसम दिलाई जा रही है। इससे बड़ी दुर्गति इनकी कोई हो नहीं सकती। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जितना भी परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनके पास हमारी सरकारी योजनाओं में कोई कमी खामी ये निकाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे लोग बोल रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं बीजेपी के लोग जो मंच के ऊपर स्पीच दे रहे थे। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि छाजला तो बोले चलनी भी बोले। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग और भ्रष्टाचार के आरोप दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं, इससे बड़ी कोई गलत बात हो नहीं सकती है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आप मुद्दों की बात कीजिए। आप कोई सरकारी योजनाओं में कमी खामी है तो उसकी बात उठाइए। अगर आपके पास कोई तथ्य मौजूद है तो आप उसकी, भ्रष्टाचार की कोई बात है तो उठाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन इनकी तो होड़ मची हुई है कि कौन आगे निकले, कौन मोदी जी और अमित शाह का प्यारा बने, कौन कितना झूठ बोल करके कितना आरोप लगा सके। ज्ञान देव आहूजा जैसे नेता तो इनकी पार्टी के मुखिया हैं, जिनसे भाषण दिलाया जाता है, जिन्होंने सन 1947 में जब देश आजाद हो रहा था और हमारे देश के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, शहीद हो रहे थे, उस आजादी के संघर्ष में शहीद हुए वे शहीदों के ऊपर भी उन्होंने प्रश्नवाचक लगाया है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, मैं उनका नाम बार बार लूं तो मैं खुद भी संकोच कर रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों का क्यों नाम ले रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैंने हमारे वालों को कहा कि निपटा दो, मार दो, हम आपकी जमानत करा देंगे।
एक धार्मिक उन्माद फैलाने की जिस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की गई, एक भी भाजपा के नेता के द्वारा उसकी आज तक निंदा नहीं की गई। इसका मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको जनता ने नकार दिया, ऐसे लोगों को मंच पे खड़ा करके ये लोग बात स्पीच दिलवा करके राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जैसे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। मैं समझता हूं कि आज का इनका जो शो था वो पूरी तरीके से फेल था। इनकी खुद की फूट उजागर हुई है। ये इतने दूर जा चुके हैं एक दूसरे के कि एक होना नामुमकिन है। इनको चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, सरकार की योजनाओं में कोई कमी है तो वो बताएं, सरकार की योजनाओं का कोई लाभ किसी को नहीं मिल रहा है तो उसकी बात करें, और जनता में जाकर के ये भी बताएं कि 25 में से 25 सांसद 2 बार आ गए, इसके अंदर जो भी कार्रवाई होनी है उसके अंदर वो कार्रवाई होनी है। अलग से किसी तरीके की कोई एफआईआर इस बात की नहीं है। पहले से जो मुकदमे दर्ज हैं उसके अंदर जो भी कार्रवाई होगी वो सबके सामने आ जाएगी। वैसे अभी जनमत के अनुसार भीड़ नहीं जुटी, इसको लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि भीड़ नहीं, अब तो वोट जुट जाएंगे भाजपा के। वोट तो आदमी तो डालते हैं भाई। ये राजेंद्र जी राठौड़ साहब अपना तेजस्वी भाषण दे रहे हैं। ओजस्वी तो नहीं कह सकता मैं, तेजस्वी भाषण है। ओजस्वी तो वो होता है जिसमें ओज होता है। इनके भाषण में कभी ओज होता ही नहीं, घिसा पिटा भाषण होता है, आरोप लगाते रहते हैं। ये हालात है। सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी है भाई। ऐसा तो नहीं है, ये फ्लॉप हो गया इनका। ऐसा तो नहीं है मतलब नए जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको निपटाने का काम हो गया। वो तो रोज ही करते हैं, आज नई क्या चीज है आप बताइए। जब सतीश पूनिया जी अध्यक्ष थे तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा भाई साहब कि उपनेता, जो कि कोई पोस्ट नहीं होती है, कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, बट उनके स्पीच के ऊपर, उसके कमेंट के ऊपर कमेंट डालते थे और हर अखबार में उनके साथ वो छपते थे। अब बेचारे सीपी जोशी छप ही नहीं रहे, राजेंद्र जी राठौड़ ही छप रहे हैं। तो ये तो इनके अंदरूनी मैं बता चुका। अब ज्यादा क्या खुलासा करोगे? कुछ होता तो खुलासा करता, कुछ है ही नहीं इनमें। इनमें तो इतने आपस के झगड़े हैं, इतने फ्रैक्शन हैं, इतने इनके मनभेद हैं कि ये कभी दूर हो ही नहीं सकते। सर, एक कांग्रेसी नेता सुभाष मेहरिया या कई ऐसे नेता कांग्रेस में नदारत रहे 4 साढ़े 4 साल, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमें चुनाव भी जीतेंगे, बीजेपी मजबूत भी हो जाएगी, बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाता है, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कई लोग। वो तो देखो इनका हमेशा से ही है कि जिनके ऊपर ये खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और जब इनको जरूरत होती है तो चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे इनकी पार्टी का निकाला हुआ हो, चाहे छोड़ा हुआ हो, उन सबको वापस लेकर के कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई ईमानदार इस देश पे नहीं है, और वो बिल्कुल पाक साफ हो गया और ईमानदार हो गया। ये तो इनकी शुरू से थ्योरी रही है। जिन हमारे कांग्रेस के में रहते हुए नेताओं के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया करते थे और बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, संगीन आरोप लगाया करते थे, जब से उनकी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं तब से वो बिल्कुल हरीशचंद्र जी बन गए, सारे ईमानदार हो गए, एक भी उनमें से बेईमान नहीं है। तो ये तो भाजपा की नई वो जो है वो पॉलिसी है जी। हाँ, तो जाना चाहिए ना। पहली बात तो देखिए, ईडी अपराधियों तक जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नाथी के बाड़े का जो वो उपयोग कर रहे हैं, ये एक ब्राह्मण महिला जो समाज सेवी थी, बाल विधवा हो गई थी, सबकी मदद करती थी, किसी से मदद के बदले कुछ भी नहीं लेती थी, ऐसी महिला थी नाथीबाई। और उसका बाड़ा मतलब उसका घर, उसका बार बार नाम लेकर के
वो एक समाज सेवी, विधवा, ब्राह्मण, महिला जिसने समाज की सेवा की, सब कुछ त्याग दिया, कोई लोभ लालच नहीं था, ऐसी महिला का जिसको हम सम्मान से नाम लेते हैं उनका अपमान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जुमलेबाजी मोदी जी हों चाहे मोदी जी के बाद के ये नीचे वाले प्रोडक्ट हों उनकी पार्टी के, वो सब इसी तरीके की भाषा बोलते हैं क्योंकि इनके पास में कोई कंटेंट नहीं होता है, इनके पास में कोई ठोस मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर करके और अपना रोचक बनाने की चेष्टा करते हैं स्पीच को। किरोड़ीलाल जी बड़े घोटाले का खुलासा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन हो, भले खान के घोटाले हो, मैं और भी घोटालों का। देखिए, किरोड़ीलाल जी तो एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी हैं। जब बीजेपी में थे तो वसुंधरा जी से लड़कर के अलग हुए थे, फिर 5 साल जम करके हमारे साथ विपक्ष में थे और बीजेपी पे जम के आरोप लगाते थे। अगर किरोड़ीलाल मीणा जी का पिछले 5 साल का अगर भाषण उठा लिया जाए, विधानसभा में बोला हुआ स्पीच उठा लिया जाए, आरोप उठा लिए जाएं, तो फिर उनको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि मैं बीजेपी में क्यों हूं, ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी में जिसके खिलाफ मैंने कम से कम 250-300 आरोप लगाए थे, घोटालों के आरोप लगाए थे, फिर भी वो बीजेपी में बने हुए हैं। तो ये उनका कोई अलग व्यक्तित्व होगा, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, बट उनकी आदत है ये। बयान दिया है कि सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी और हिंदू कांग्रेस का एक विधायक बताओ और 1 लाख रुपए पाओ, ऐसी जयपुर में तो स्थिति होगी ना भाई, 20,000 से ऊपर बुलाए, 1000-1200 आए, वो भी उनका भाषण सुनने को तैयार नहीं, ठंडा कोको कोला पी रहे थे साइडों में, उनकी कुर्सियां 99% खाली पड़ी थी, जो मंच पे थे वही थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आरोप लगा कि आपने गंदा पानी छोड़ा। हमने तो प्रशासन को कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना। अब वो प्रशासन से पूछेंगे कि उन्होंने कैसे लोगों के लिए कैसा पानी छोड़ा। हमने तो केवल इतना ही कहा था कि जैसे लोग आए वैसा पानी छोड़ देना। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे लोग आएंगे और अच्छा पानी छोड़ेंगे। सरकार रिपीट नहीं डिलीट हो रही ये तो जनता जानती है, जनता जवाब देगी। इनके 4 के श्रीमुख से बोला हुआ कोई ब्रह्म वाक्य नहीं हो सकता। ये तो सुबह से शाम आला कमान की नजर में अपनी छवि बनाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने 10 गारंटी हमारी सरकार की थी, उसमें से एक भी योजना का कोई कमी खामी बताई क्या? एक योजना के ऊपर बोलने के लिए शब्द नहीं है। और इन योजनाओं से और सरकार की गुड गवर्नेंस और अच्छी फ्लैगशिप योजनाओं से प्रभावित होकर के जनता इनके न तो जनाक्रोश में आई, न आज आई, न आगे आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके जनता नहीं आएगी, इनके केवल तेजस्वी स्पीच होंगे, वही होंगे मंचों से। ये 200 मिनी मुख्यमंत्री हो गए सर कांग्रेस में, ऐसा राजन राठौर। भाई देखो, सरकार जब होती है तो हर कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, क्योंकि उसकी मेहनत, उसके खून पसीने से वो पार्टी सत्ता में आती है। तो ये तो 200 तो कम बता रहे हैं। हमारे तो जो हर कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो सरकार बनाने में जिसका सहयोग था, वो सब अपने आप को मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और सब समझते हैं, और समझना भी चाहिए। इनके यहाँ 2-4 को ही समझो, बाकी किसी को मत समझो। ये कर्नाटक में आपने कहा कि 40% का भ्रष्टाचार है, अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि 22% का भ्रष्टाचार है राजस्थान में। अरुण सिंह जी को कौन सुनता है यार? कोई सीरियस लेता है क्या अरुण सिंह जी को? अरुण सिंह जी ने कभी कोई कमाल किया है क्या? यहाँ 3-4 साल से ये प्रभारी हैं, ये इनको तो एक नहीं कर पाए। ये वसुंधरा जी इनको एक जाजम पे बैठा दें तो मैं कहूंगा कि ठीक है, विपक्ष तो कम से कम एक जगह तो है। हम तो एक बार इस 5 साल में विपक्ष को एक जगह देखना चाहते हैं। सत्ता में तो आने नहीं है, तो कम से कम विपक्ष में रहते हुए एक जगह तो बैठ जाए। राजस्थान सीपी जोशी ने बयान दिया है, सीपी जोशी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को हिंदू ही नहीं मानता। अब इस बयान को आप किस तरीके से? सीपी जोशी कौन सा? ये प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, बीजेपी वाले। अब वो तो उसके बयान के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं? आप बताओ, आप बता दो
चुनाव कि इनको केवल दो ही चीजें याद हैं, हिंदू मुस्लिम, और ऐसा करके वोट की फसल काटना चाहते हैं। ये कामयाब नहीं होंगे।